इंदौर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज इंदौर आएंगे। वहीं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अक्षय कांति बम के एकाएक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि इंदौर में क्या अब चुनाव नहीं होंगे, तो वहीं दूसरा सवाल यह कि अगर निर्दलीय भी नामांकन वापस लेने जाते हैं तो क्या मतदान होंगे या नहीं। वहीं तीसरा सवाल, क्या नोटा का बटन होगा या नहीं। आज कांग्रेस को लगा बड़ा झटका लगा। अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं उन्होंने आज अपना नामांकन दोपहर 3 बजे के पहले इंदौर कलेक्टर के सामने वापस लिया, जिसके चलते कांग्रेसियों में भी बड़ा रोष देखने को मिला। वहीं कांग्रेस के सेवा दल के देवेंद्र सिंह यादव ने इस घटना के बाद अक्षय कांति बम पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि मैं तो पहले से ही अपने लिए टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन पार्टी ने मेरी नहीं सुनी और ऐसे बागी उम्मीदवार को टिकट दे दिया। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जमीनी कार्यकर्ताओं को वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय है, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे। राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के, हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा। बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। नाम वापस देखिए, चूंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। सर, उन्होंने 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, क्या तीनों वो देखिए, इसमें जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत या स्वीकृत घोषित किया जाता है। लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र उन पर लागू है। सर, क्या इन्होंने बी फॉर्म जमा किया था जब नामांकन के साथ? नामांकन के समय इनके सारे दस्तावेज कंप्लीट थे, इसीलिए स्क्रूटनी के समय इनको वैध पाया गया था, उसी आधार पर उम्मीदवारी घोषित की। तो इसमें एक चीज को जाना चाहेंगे, क्या मतलब अब जो है आखिरी दिन है आज
तो अभी तक सर क्या स्थिति है, कुछ सही बता पाएंगे कितने नाम? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 23 कैंडिडेट टोटल थे, उनमें से अभी तक 3 कैंडिडेट्स के द्वारा नाम वापसी करी है। ठीक है। कांग्रेस के जो डमी कैंडिडेट थे मोती सिंह पटेल, उन्होंने उनका निरस्त हो गया।